बड़ी और अहम खबर के साथ। तो भोपाल से बड़ी खबर है, दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान। तो ये वाकई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा सीट दतिया के लिए उपचुनाव का ऐलान। 30 जुलाई को होगा मतदान, 3 अगस्त को आएंगे परिणाम। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा होने के बाद यह सीट खाली हुई थी, तो अब यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दतिया विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, तो इसे लेकर जो तारीख है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, दतिया में उपचुनाव को लेकर काफी समय से जो है वो चर्चा जो है वो थी, अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है, पूरी जानकारी। हाँ देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की सियासत की दृष्टि से कि दतिया उपचुनाव सिर्फ एक विधायक का उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत आगे तक के कई सारे बदलाव और परिणाम देने वाला है। सबसे पहले शुरुआती तौर पे देखें तो चूंकि राजेंद्र भारती के संदर्भ में ये पूरा की पूरा मामला चल रहा था, लेकिन उनको थोड़ी सी राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने हालांकि उनको पहले ही जो है वो अयोग्य घोषित किया था, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से जो है उसको जब किया, तो अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद और अब चुनाव आयोग ने दतिया उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। और इन तारीखों के लिहाज से अगर हम देखें तो पहले तारीखें हम बता देते हैं। 13 जुलाई जो होगी वहां नामांकन भरने की तारीख होगी। जो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 अगस्त सबसे महत्वपूर्ण तारीख रहने वाली है, जब मतगणना होगी। और उसके आसपास अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की सियासत में कई सारे बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि माना क्या लगभग तय है कि नरोत्तम मिश्रा ही दतिया से चुनाव लड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की सियासत के एक बड़े नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस समय की स्थितियां चल रही हैं, सरकार की, संगठन की, तमाम चीजों की, ऐसे में अगर नरोत्तम मिश्रा ये चुनाव जीतते हैं तो उनकी वापसी से बहुत सारे प्रभाव एमपी की सियासत पर सीधे तौर पे पड़ेंगे, जिस तरह का उनका कद रहा है। तो कई मायनों में जो है सिर्फ उपचुनाव की तारीखों की घोषणा एक विधायक का चुनाव नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़े बदलाव की संभावना को भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है या कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जी चलिए, तो यहाँ पर अनुराग थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि आपने नरोत्तम मिश्रा का जिक्र तो कर दिया, 2023 में ये सीट कांग्रेस में के हाथ में रही, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के हाथ से ये सीट जा सकती है अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते हैं तो। देखिए, ये तो समय बताएगा, क्योंकि किस तरह का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, फिर कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के विधायक अब अयोग्य घोषित हो गए। तो नरोत्तम मिश्रा चूंकि पिछला चुनाव हारे थे, अब नरोत्तम मिश्रा ने जब विधायक नहीं रहे तो हमने ये देखा कि अधिकांश समय उन्होंने दतिया को दिया। इस बीच में उन्होंने नवग्रह मंदिर का निर्माण कराया और हमने देखा है कि खास तौर पे दतिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालु बाहुल धार्मिक जो है कहीं ना कहीं सियासत बहुत होती है और इस तरह का वोट बैंक बहुत होता है। तो उसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा को जरूर मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, जो नाराजगी, जब मंत्री रहते हुए चुनाव हारे थे नरोत्तम मिश्रा, तो क्या वो नाराजगी दूर हो गई है? इन तमाम पहलुओं को बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के पास में चेहरा थे, अब वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजेंद्र भारती की क्या स्थिति होती है। कि राजेंद्र भारती कांग्रेस के लिए वहां पे स्तंभ रहे हैं और वही चुनाव जीते भी थे नरोत्तम मिश्रा से, तो उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जाता है तो फिर नरोत्तम मिश्रा के रास्ते आसान होंगे। लेकिन फिलहाल उनकी विधायकी गई है, तो कई सारे समीकरण है, पर निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों के लिए उम्मीद की किरण साफ तौर पर नजर आती है। जी ठीक कह रहे, और मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, और इस पर हम